ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम। हमारी आपकी लड़ाई लुटेरा बनाम कमेरा वर्ग से है। हम कमेरा वर्ग के हैं, श्रमिक वर्ग के हैं, कमा कर खाते हैं, श्रम करके खाते हैं। और एक वो ठगवा गैंग है जो धर्म कर्म के नाम पर बात बात में इदम द्रव्यम समर्पयामि, हर बात में दक्षिणाए नमः, वो ठग कर खाता है। याद रखिएगा, ये धर्म कर्म सिर्फ वैसे मौके पर ही क्यों होता है जहाँ इदम द्रव्यम समर्पयामि दक्षिणाए नमः, जहाँ आपसे दान दक्षिणा ठगना होता है, जहाँ धर्म कर्म के नाम पर संपत्ति ठगनी होती है, वहाँ आप धर्मात्मा हो जाते हैं, आप हिंदूवादी हो जाते हैं, आप हिंदू हो जाते हैं। जहाँ वोट लेना होता है वहाँ आप हिंदू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने हक अधिकार की बात करते हैं वैसे ही आप छोट जाति के हो जाते हैं, अछूत शोषण हो जाते हैं, जातिवादी हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। जो धर्म के नाम पर वोट मांगने आता है उससे जरा पूछिएगा, जब वोट लेना होता है तब तुम कहते हो बांटोगे तो कटोगे, कभी तुमने ये कहा पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे? किसी ने नहीं कहा। धर्म के नाम पर वोट लेने वाला, चाहे धर्म के नाम पर दान दक्षिणा शोषण करने वाला, कभी नहीं कहा पढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा कहने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। शिक्षा श्रेणी का दूध है कहने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, और जिन्होंने तमाम संवैधानिक अधिकार। अधम जाति मतलब नीच वर्ण के, नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्या पाते हैं, भयं यथा ऐसा हो जाते हैं, सांप को दूध पिलाने से जैसा जहरीला हो जाता है वैसा हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि जब हम शिक्षा, नौकरी, संवैधानिक सम्मान, सामाजिक राजनीतिक सम्मान की बात करते हैं तो हम जहरीला हो जाते हैं, हम जातिवादी हो जाते हैं। और इदम द्रव्यम समर्पयामि, हम लुटाते रहे, धर्म के नाम पर वोट देते रहे तो हम धर्मात्मा हो जाते हैं, हम हिंदू हो जाते हैं। विचार आप करिए, महावृष्टि 40 फुट ही कियारी, जिमी स्वतंत्र हुई बिगड़ही नारी। क्या लिखा कि जिस प्रकार महावृष्टि, बहुत तेज वर्षा हो जाए, अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, ज्यादा पानी आ जाए तो आरी डनेर मेर बांध टूट जाते हैं ना। उसी प्रकार जिमी स्वतंत्र हुई बिगड़ही नारी, अगर बेटियों को स्वतंत्र कर दिया जाए तो बिगड़ जाती है। आप बताएं, जो लोग धर्म कर्म की नाक दलदल में नाक डुबाए हैं वो लोग विचार करें कि आज संवैधानिक अधिकार आपको मिला, बाबा साहब के द्वारा सम्मान मिला, हिंदू कोड बिल के माध्यम से सम्मान मिला, तो याद करिए और उस पर विचार करिए कि आज आप शिक्षालय की तरफ गई हैं, आज आप मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनी हैं, बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, पुलिस, एसपी, सिपाही, जो कुछ भी बनी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, तो क्या जिमी स्वतंत्र हुई बिगड़ही नारी आप बिगड़ गई हैं? क्या आप बिगड़ गई हैं? उस धर्म के नाम पर विचार आप करिए। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व आकार, अ से अग्नि, न से नीर, ये 5 तत्व, नीर मतलब जल, ये प्रकृति, ये 5 तत्व, इस 5 तत्वों में से कोई एक तत्व अगर खत्म हो जाए तो ये जीवन, सजीव जगत समाप्त हो जाएगा, कोई जिंदा नहीं रह सकता है। ये भगवान, प्रकृति असली भगवान है। परम पूज्य वीरेंद्र बाबू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बुद्ध की धरती, प्रथम लोकतंत्र की धरती, वैशाली लक्ष्मी गजराज की धरती को नमन करते हुए आप सभी आदरणीय गण को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। हम सबसे पहले नवीन बाबू और शशिदीन बाबू परिवार के तमाम सदस्य को हृदय से सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने अपने स्मृति से पिता का सम्मान मानववादी तरीके से, बौद्धिक तरीके से करने का काम किया है। अंधविश्वास, पाखंड का त्याग करके इन्होंने प्राकृतिक रूप में, बौद्धिक रूप से अपने पिता का सम्मान किया है। इससे समाज को, हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। हमें भी उस पथ पर अग्रसर होना चाहिए, मानवता और ज्ञान के रास्ते पर। हमारे तमाम महापुरुषों ने इतनी ही सी संदेश दिया, चलो ज्ञान, विज्ञान और संविधान की ओर। हमारा जितने सारे लोग जो चर्चा करते हैं, तरह तरह की बातें समाज में होती हैं, धर्म कर्म होए के चाहिए, चलत अवैत परंपरा बा कैसे छोड़ दी, बहुत तरह की बातें होती है। वे लोग खास करके जरूर विचार करिए कि जिनको लगता है कि धर्म कर्म
वो अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, अंतर मंतर, कथा तंत्र करके और दान दक्षिणा आपका ठगने का कार्य करते हैं। अगर आपको लगता है कि वो धर्म कर्म है तो याद रखिए, अगर बाबा साहब की दी हुई संविधान ना होता तो आज आपके जेब में ना 2 रुपया होता और ना ही आप कुर्सी पर बैठने के लायक होते, ना ही आज आपको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, ना ही संपत्ति रखने का अधिकार था और ना ही तमाम सामाजिक राजनीतिक सम्मान का हक पाने का अधिकार था। धर्म कर्म पीढ़ी दर पीढ़ी आप करते आ रहे हैं। इस मौके पर संत रविदास जी महाराज ने साफ शब्दों में कहा है, मलमल धोए शरीर को, मिटा न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। सब शब्दों में संत रविदास जी महाराज ने कहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी आप धर्म कर्म करते आ रहे हैं। कोई तवई चले तवई परंपरा में गोबर माटी दलदल में आप नाक डुबाए हैं, फिर भी समाज के वैसे लोग, मनुवादी सामंतवादी समाज के लोग आज भी आपको शूद्र, सोलकन, छोट जात, अछूत, नीच क्यों कहता है? आज भी जब आप शिक्षा की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, सामाजिक राजनीतिक सम्मान, भागीदारी, हिस्सेदारी की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, तो ऐसे ही वो आपका जाति का नाम लेकर गाली देने लगता है और कहता है कि ये जातिवादी है, ये जातिवाद फैला रहा है। क्यों? ये धर्म कर्म सिर्फ वैसे मौके पर ही क्यों होता है जहाँ इदम द्रव्यम समर्पयामि दक्षिणाय नमः, जहाँ आपसे दान दक्षिणा ठगना होता है, जहाँ धर्म कर्म के नाम पर संपत्ति ठगनी होती है, वहाँ आप धर्मात्मा हो जाते हैं, आप हिंदूवादी हो जाते हैं, आप हिंदू हो जाते हैं। जहाँ वोट लेना होता है वहाँ आप हिंदू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने हक अधिकार की बात करते हैं वैसे ही आप छोट जाति के हो जाते हैं, अछूत सोलकन हो जाते हैं, जातिवादी हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। हमारे महापुरुष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जब बिहार में पहली बार कमजोर वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व, भागीदारी, हिस्सेदारी, आरक्षण की शुरुआत की, तब यही सामंतवादी मनुवादी लोग जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर दान दक्षिणा मांगते हैं, बात बात में द्रव्यम समर्पयामि करते हैं, वही लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर को कितनी भद्दी भद्दी गालियां दिया। दिल्ली से चमड़ा में भेजा संदेश, बाल बनावे कर्पूरी, अब भैंस चरावे राम नरेश। किसने कहा? बाबू जगजीवन राम उस समय दिल्ली में उप प्रधानमंत्री थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। उसी समय उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव पिछड़ा का बेटा, धर्म के अनुसार शूद्र का बेटा मुख्यमंत्री था। इसलिए सामंतवादी मनुवादियों ने गाली दिया। दिल्ली से चमड़ा ने भेजा संदेश, बाल बनावे कर्पूरी, भैंस चरावे राम नरेश। किसने कहा और क्यों कहा? आज वैसे लोग गाली सुन करके भी, अपने महापुरुषों का अपमान झेल करके भी, अगर इदम द्रव्यम समर्पयामि दक्षिणाय नमः पुंगी फलम समर्पयामि, मान लो गौरी गोबर गणेश में अगर नाक डुबाए हैं तो याद रखिए आप अपने ही पूर्वजों, अपने ही बाप दादा को अपमानित कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, संसार कर रहे हैं, जिनकी बदौलत आज आपको शासन सत्ता और तमाम संवैधानिक अधिकार की बदौलत मान सम्मान से कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला। आप याद रखिए, धर्म कर्म की बात करने वालों, जो धर्म के नाम पर वोट मांगने आता है उससे जरा पूछिएगा, जब वोट लेना होता है तब तुम कहते हो बांटोगे तो कटोगे, कभी तुमने ये कहा पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे? किसी ने नहीं कहा। धर्म के नाम पर वोट लेने वाला, चाहे धर्म के नाम पर दान दक्षिणा शोषण करने वाला, कभी नहीं कहा पढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा कहने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। शिक्षा श्रेणी का दूध है कहने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, और जिन्होंने तमाम संवैधानिक अधिकार हम नवीन बाबू और उनके परिवार के तमाम सदस्य को हम हृदय से बारंबार सैल्यूट करते हैं, और इस समाज को भी, जिस समाज ने नवीन बाबू का साथ दिया है अपने पिता का मानववादी तरीके से, बौद्धिक तरीके से मान सम्मान करने का। याद रखिएगा, जो समाज में कहते हैं कि आखिर कोई तो देवता पितर हथिन, कोई तो देवी देवता हथिन ना जो दुनिया चल रहा है। अभी हमारे विद्वान साथी पूर्व के वक्ता बता ही तो रहे थे, देवता मतलब देने वाला, देवता ठीक भोजपुरी शब्द है देवता,
और देवता का ठीक उल्टा है लेवता, जाता रहो खाता रहो पियो तरह आवता जाता नहीं बोलते हैं। ये तो भोजपुरी क्षेत्र है, चंपारण की धरती। देवता मतलब देने वाला और लेवता मतलब लेने वाला। विचार आप करिए, जन्म देने वाला कौन, भोजन देने वाला कौन, कपड़ा देने वाला कौन, घर बनाकर देने वाले कौन, जमीन जायदाद संपत्ति देने वाले कौन, शिक्षालय विद्यालय तक पहुंचाने वाले कौन, इस समाज में पहचान किससे है, इस सुंदर संसार में लाने वाला कौन। इसके अलावा भी कुछ बचता है मनुष्य के लिए जो दूसरा कोई देता हो। विचार आप करिए, ये सब कुछ देने वाले माई बाप, अगर वो माता पिता नहीं होते, आज वीरेंद्र बाबू नहीं होते, तो क्या यहाँ वीरेंद्र बाबू का परिवार होता क्या? वीरेंद्र बाबू ही नहीं होते तो नवीन बाबू शशिबीन बाबू नहीं होते तो हम और आप किसके यहाँ आते, किसके दरवाजे पर आते? विचार आप करिए, वो असली देवता पिता है और वो असली देवी देने वाली माँ है। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। विचार आप करिए। जो नकली धर्म कर्म के फेर में पागल हैं, जो दूसरे को हंसते हैं, वो अपने आप से सवाल करिए। जब आप खाना पीना खाकर जाइएगा बिछावन पर तो अपने आप से सवाल करिएगा कि आज यहाँ जो जितनी भी बातें हुई, मानववादी बातें, इंसानियत की बातें, प्रेम भाईचारा की बातें, पूर्वजों के सम्मान की बातें, हक अधिकार सम्मान की बातें, वो क्या सही है या गलत है? अगर सही लगे तो निर्भीक और निडर होकर के अपने जीवन में उतारिएगा, अपने परिवार में लागू करिएगा। और बात की गारंटी मुझे पता नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी मुझे पता है, जो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर सुत उठ करके जो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर दुनिया का कोई कार्य करते हैं, वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनता है। यश कीर्ति वैभव उसका सबसे ज्यादा दिन दूना रात चौगुना स्थापित होता है। आप कहीं से आइए, दिन भर पढ़ाई लिखाई कमाई रोजगार नौकरी चाकरी खेती किसानी मजदूरी कुछ भी करके आइए, घर आते माता पिता से दो शब्द मीठे बोल लीजिए।